अच्छा नेक्स्ट हम जरा इसको देखते हैं क्या होता है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में क्या हुआ है। जरा हम इसका भी स्क्रीनशॉट करते हैं। ओके, तो ये अब हमारा स्ट्राइक है 23,500। तो देखते हैं इसका एनालिसिस करें तो क्या आता है। तो अगर हम इसके एनालिसिस करने बैठे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं वो तकरीबन तकरीबन 56,000 के आसपास है, और यहाँ पे जो पुट राइटर्स बैठे हैं वो लगभग लगभग 33,000 है। तो हम कह सकते हैं अराउंड 40-60 का रेशियो है। ठीक है, 40-60 के आसपास का रेशियो है, यानी पीसीआर भी हमें 60 दिखा रहा है। ठीक है, अब जरा हम चेंज पे देखते हैं, चेंज पे क्या हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनका क्या मानना है। अगर हम चेंज देखें तो कॉल जो बेचने वाले हैं उन्होंने ऐड किया है अपना, कॉल में एडिंग हुआ है, कितना हुआ है, लगभग लगभग 10,000 के पास ऐड हुआ, 10,000 लॉट, 10K लॉट्स ऐड हुए। और यहाँ से भागने वाले कितने हैं, भागने वाले भी लगभग लगभग यहाँ पे भागे हैं लगभग लगभग 2.5 के, इतने लॉट्स यहाँ पे लोगों ने काटा है। पुट पुट कौन है, पुट सेलर वो होते हैं जिन्होंने जिन्होंने पोजीशन बनाया, उनको लगा होगा यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन एक्चुअली मार्केट नीचे गया है, तो उन्होंने अपना पोजीशन अनवाइंड किया है। यानी ये दोनों लोगों को इसको भी लगता है मार्केट नीचे जाएगा, इसको भी मार्केट लगता है मार्केट नीचे जाएगा, यानी दोनों लोग कह रहे हैं कि मार्केट 23,500 के नीचे ही रहने वाला। तो इससे हमको क्या अंदाजा मिलता है, अगर हम दोनों तरफ से देखें तो एक ये वाला 30-23 जो 30,000 का पे बैठे हैं लोग, वो कह रहे हैं मार्केट लगता है ऊपर जाएगा, और 25,000 वाले बोले नहीं नहीं मार्केट तो नीचे जाएगा। यानी ये भी दोनों का एनालिसिस हमें बोल रहा है कि मार्केट जो है नेक्स्ट डे 23,000 से 23,500 के बीच में ही रहेगा। ओवरऑल हमें ओआई का कंक्लूजन हमको देखने से ये मिल रहा है, ये हमारी एनालिसिस हमें बोल रही है कि मार्केट इन दोनों के बीच में ही रहेगा। अब अगर हम कहें कि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किसका है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देखना पड़ेगा कि हमें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देखना है, क्या रेशियो क्या है इनका। इनका रेशियो है अराउंड 6%, यानी 40%, 60% का रेशियो है यहाँ पे। और अगर हम कॉल इनका देखें तो इनका क्या है, इनका अगर हम देखें तो हमको दिख रहा है ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा, यानी पावर किसका ज्यादा है, अगर हम उस हिसाब से देखें कन्विक्शन किसका ज्यादा है। कन्विक्शन हमें मिलता है, हमें कॉल साइड का कन्विक्शन ज्यादा, पुट साइड का कन्विक्शन ज्यादा मिलता है, यानी मार्केट के 23,000 से ऊपर रहने का बेट ज्यादा लोग लगा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पुट में देखोगे, पुट सेलिंग देखोगे, लगभग 68,000 पुट सेलिंग है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉल सेलिंग है, कॉल सेलिंग में आपके पास बैठे हैं 56,000, यानी पुट में लोग ज्यादा, पुट वाले कन्विक्ट ज्यादा है। ठीक है, रेशियो भी आप देखोगे तो एक तरफ 0.5 का है, यानी आधा है, और एक तरफ दुगने से ज्यादा है, यानी इस हिसाब से भी देखोगे तो यहाँ पे दुगने से ज्यादा है, यानी लगभग 30,000 और कहा 70,000। और यहाँ पे उस हिसाब से आप देखोगे कि आधे आधा 50% भी नहीं है, यानी उस हिसाब से आपका कन्विक्शन ज्यादा है। ये हो गया पुट, इसको देखने का अजम्पशन, इसको देखने का तरीका। और ये किस चीज का है, ये मंथली का है, ये 30 मार्च का है, 30 मार्च तक के लिए ये कन्विक्शन है। ठीक है, अगर इसी की चीज को हम स्ट्राइक को चेंज करें कि हमें 24 मार्च का देखना है तो क्या होगा, हम अपना स्ट्राइक यहाँ से अपना एक्सपायरी का डेट चेंज कर दिया हमने, एक्सपायरी का डेट चेंज किया, हमारे पास 24 तारीख का कैलेंडर आ गया। अब यहाँ पे जरा देखते हैं कि क्या है मार्केट का सिनेरियो। अब यहाँ पे आपको देखोगे, आपको एग्जैक्ट सेम चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे लगभग लगभग 98,000 जो पुट पुट सेलिंग है 98,000 के आसपास है, और कॉल 41,000, यानी दुगने से भी ज्यादा लोग कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। और एक चीज आपको नोटिस, बहुत ही मजेदार बात आपको दिखेगा कि यहाँ पे कॉल के वाले भी लोग भागे हैं, पुट वाले लोग भी भागे हैं। मजेदार चीज है, जरा इसको एनालाइज करते हैं कि इसमें इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा इसको लेके चलते हैं। तो ये लोग हैं, ये लोग अपना पोजीशन बना के यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, इनका ये करंट पोजीशन, ये अभी का पोजीशन ऑलरेडी होल्डिंग है, यानी लास्ट डेट पे फ्राइडे को जो पुट वाले हैं, सॉरी जो कॉल वाले हैं, ये जो कॉल, इनका वैल्यू अराउंड 50,000 के आसपास रहा होगा। जब फ्राइडे को खुला था मार्केट उसमें 50,000 के आसपास था, लेकिन उस 50,000 में से
लगभग 9,000 लोग निकल गए, तभी यहाँ पे 41,000 के आसपास बचा हुआ है। अच्छा, और साथ में ये भी लगभग 1 लाख के आसपास था। जो पुट का आप वाई देख रहे हो, यहाँ पे लगभग फ्राइडे खुलने से पहले थर्सडे को लगभग 1 लाख लोगों ने अपना पोजीशन लेके गए होंगे। लेकिन फ्राइडे को डे एंड पे उसमें से 2,500 लोग निकल गए। तो यहाँ से दोनों तरफ से हमको अनवाइंडिंग दिख रहा है। कॉल वालों को ऐसा लगता है कि मार्केट मंडे को गैप अप होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, यानी जो कॉल सेलर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि मार्केट गैप अप होगा। इससे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मिलता है कि मार्केट, उनको लगता है कि मार्केट गैप अप होगा, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में लगभग 4 गुना, यानी पुट से लगभग 4 गुना कॉल अनवाइंड हुआ है। उन्होंने अपना पोजीशन काट के कर दिया, भैया हमको नहीं रहना, मंडे हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए, इसीलिए उन्होंने अपना पोजीशन काट दिया। और पुट वालों ने भी अपना पोजीशन काटा है, उनको भी डर है। कुछ लोगों को ऐसा डर है कि हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन हो जाए, कुछ खराब न्यूज आ जाए, जिसकी वजह से उन्होंने भी अपना पुट सेल किया, पुट को अनवाइंड किया, यानी जो पुट सेल किया होगा उसको अपने पोजीशन को कवर कर लिया होगा, जिसके वजह से हमको यहाँ पे भी अनवाइंडिंग दिख रहा है। यानी इसका कन्विक्शन है मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, इसका भी कन्विक्शन है कि मार्केट हो सकता है नीचे जाए, लेकिन डर का माहौल ऊपर ज्यादा है। यहाँ पे ऑलरेडी कम लोग बैठे हुए हैं, फिर भी उनको लगता है कि मार्केट हो सकता है नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक चीज है जो हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है, यानी बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोगों को ऐसा लगता है कि मंडे मार्केट गैप अप होगा, जिसके वजह से इतनी ज्यादा हमें अनवाइंडिंग दिख रही है। अच्छा, नेक्स्ट अब जरा हम इसमें देखते हैं कि क्या होता है। 23,500 पे क्या हुआ है, जरा उसको भी देख लेते हैं। तेईस, तेईस। अच्छा, अब जरा 23,500 को भी एनालाइज करते हैं, इससे हमें थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि इस हफ्ते क्या हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स यहाँ पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं, लेकिन उसके मुकाबले में हमको दिख रहा है कि अच्छे खासे पुट राइटर्स इन द मनी होने के बावजूद, सॉरी ये 300 का मैंने लिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 300 का, 500 का चार्ट नहीं है, 300 का चार्ट है। 500 बहुत इन द मनी है, जरा इसके पास का ही देखते हैं। 300, ये 200 है, 300 को देखते हैं। 300 भी इन द मनी, अभी तकरीबन मार्केट 150 के आसपास है, तो बहुत दूर जाएंगे तो हमको डेटा अच्छा मिलेगा नहीं, वो बहुत डीप इन द मनी है। इसी को देखते हैं। अभी मार्केट चल रहा है तकरीबन 115 या 113, ऐसा ही कुछ था शायद, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। जरा 80 को एनालाइज करते हैं, 300 को, जो कि तकरीबन 150 पॉइंट ऊपर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉल राइटर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं, लेकिन क्या उसके मुकाबले में पुट राइटर्स बहुत नीचे है? नहीं, अच्छे खासे यहाँ पे भी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। और उसके अलावा हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज हमें बता रहा है, आप अगर देखोगे कि उस दिन क्या हुआ, कॉल राइटर्स, इनको ये लगता है कि 300 के नीचे मार्केट रहेगा। वो कितने लोग हैं? वो लोग हैं लगभग 12,000 के आसपास। इन 12,000 लोगों को ऐसा लगता है, 12,000 लॉट्स उन्होंने सेल किया। इन पट्टी जिन्होंने ये लिखा है, उनको ऐसा लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है। सॉरी, गलत बोल गया मैं। कॉल है ना, इनको लगता है मार्केट नीचे जाएगा। किससे नीचे जाएगा? 23,300 के नीचे जाएगा, इसीलिए उन्होंने ये पोजीशन बनाया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये दिख रहा है, ये पोजीशन इन द मनी है। 300 क्या है? 300 इन द मनी है। अगर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करें, मार्केट तकरीबन अभी इस समय 23,150 नहीं, 113 या समथिंग 114 के आसपास कहीं चल रहा है, ऐसा ही कुछ होगा। यानी मार्केट यहाँ पे यानी कॉल जो, ये जो स्ट्राइक है, ये है 23,300। यहाँ पे बैठ के लोग पुट सेल कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, मार्केट ना इससे भी ऊपर जाएगा। ये कितने लोग हैं? ये लगभग इनसे भी ज्यादा लोग, यानी जो लोग बोल रहे हैं नीचे जाएगा, उससे ज्यादा लोग ये कन्विक्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा। यानी यहाँ पे हमको दिख रहा है कन्विक्शन कहाँ है? कन्विक्शन ऊपर जाने की ज्यादा है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। और ये डिफरेंस, ये गैप बहुत बड़ा गैप नहीं है, ये 79 है और ये भी ऑलमोस्ट 48 है। यानी ये जो रेशियो इन द मनी होने के बावजूद, ये इन द मनी है, इन द मनी कॉल है, इन द मनी कॉल होने के बावजूद भी हमको ये दिख रहा है कि इतना ज्यादा अच्छा रेशियो ये नहीं है पीसीआर का। यानी इनको भी लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। मंथली में हम लोगों ने देखा, मार्केट में पोजीशन लोग जो बना के गए हैं, जो एक्चुअली पुट राइटर्स बना के पोजीशन गए हैं, उनका प्रिडिक्शन है मार्केट ऊपर जाएगा।
वीकली में भी हमको सेम सिमिलर सिनेरियो दिख रहा है कि इनका प्रेडिक्शन है मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमको अपना हम अंदाजा तो लगा रहे हैं, बट हमको साथ में ये भी देखने को मिल रहा है और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में दिख रहा है कि हमसे बड़े जो पैसे वाले, जो बहुत बड़े-बड़े पैसे वाले हैं, वो अपना पोजीशन कैसे बना के जा रहे हैं। हमको ये यहाँ पे रियल एक्शन में होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई हमें, यही चीज़ें हमको देखनी पड़ती है, जब हम एक्चुअल अपना पैसा, अपना हार्ड अर्न्ड मनी जो हमने अपने मेहनत से कमाया है, वो जब मार्केट में डिप्लॉय करने जाते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि दूसरे पैसे वाले लोग, बड़ा पैसा कहाँ जा रहा है। तो हमको दिख रहा है कि बड़ा जो पैसा है, इसको बनाने के लिए भी पैसा लगा है, इसको बनाने के लिए भी पैसा लगा है। लेकिन ज़्यादा पैसा कहाँ लग रहा है? और वो भी खासकर इन द मनी में जाके पैसा कौन लगा रहा है? मार्केट अभी 113 पे है, अभी देख लेते हैं मार्केट क्या का सिनेरियो क्या है, पता चल जाएगा। अ मार्केट 114 पे था और गिफ्ट निफ्टी जिन्होंने कहा कि गिफ्ट निफ्टी अब 133 पे है, मतलब मार्केट डाउन में गया था, पर उसके बाद रिकवर कर गया है। अगर हम 50 मिनट्स का चार्ट देखेंगे, तो मार्केट लास्ट में रिकवर भी कर गया है। ओके, तो जो भी हो, तो कहाँ गया डेली चार्ट? यानी यहाँ पे मार्केट लोग बेच रहे हैं, यहाँ पे 300 पॉइंट इन द मनी, यानी इसके टॉप पे जहाँ पे जो लास्ट में जहाँ से मार्केट गिरा था, वहीं पे लोग बैठ रहे हैं कि बोल रहे हैं कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये एक कंडीशन है, जहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि रियल में कैसा क्या सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, जो कि हमें देखना भी चाहिए, वो आता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओवरऑल बताता है मार्केट का सिनेरियो, पीसीआर। क्या चीज है ये पीसीआर? पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो। ये बताता है ओवरऑल पूरे मार्केट का सिनेरियो क्या है। अगर ये एक से ज्यादा है, पुट कॉल रेशियो अगर एक से ज्यादा है, इसका मतलब है मार्केट का जो सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट ऊपर की तरफ है। अगर मार्केट का सेंटिमेंट, अगर इसकी वैल्यूज एक से कम है, इसका मतलब मार्केट जो है वो सेंटिमेंट डाउन है। इसके बाद एक और नया पॉइंट आता है, वो क्या है? कितना है? अगर ये वैल्यू पीसीआर का वैल्यू 0.8 से कम है, इसका मतलब ही है मार्केट ओवरसोल्ड है। जैसा कि हमारे भाई ने बताया अभी कि मार्केट ओवरसोल्ड है। तो मार्केट ओवरसोल्ड होने का जो जो चीजें हैं, वो हमें यहां से भी दिख जाता है। अगर 1.2 से ज्यादा है पीसीआर, इसका मतलब मार्केट ओवरबॉट है। और अगर 0.8 से नीचे है, इसका मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है। इस पुट कॉल रेशियो का मतलब ये है। अच्छा, जरा ये अब एक और चीज हमको देखने को मिल रहा है, ये चीज मैक्स पेन स्ट्राइक। ये मैक्स पेन स्ट्राइक क्या है? मैक्स पेन स्ट्राइक ये है कि इस पर्टिकुलर एक्सपायरी को मार्केट कहां एक्सपायर कर सकता है, वो इसका एक अंदाजा हमें बताता है। ये होता है मैक्स पेन स्ट्राइक। यानी अभी करंटली ये जो सारे, और ये अंदाजे में नहीं बता रहा है, ये जो कैलकुलेशन होता है, आप जो इतने सारे स्ट्राइक्स पे, अलग अलग स्ट्राइक्स पे जो पोजीशंस बना हुआ है, करंट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, उसके ऊपर बेस करके ये वैल्यू आता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट एक्सपायर हो सकता है। होगा वो नहीं पता, लेकिन ये है हो सकता है। क्यों? ये अजम्पशन नहीं है, ये डेटा के ऊपर बेस करके है कि ये जो सारे पोजीशंस बने हुए करंटली पोजीशंस हैं, अभी चल रहे हैं, अभी तो मार्केट बंद है, तो रियल टाइम पे ये पोजीशंस बने हुए हैं। तो उन बने हुए पोजीशंस के हिसाब से मार्केट के एक्सपायर होने का जो चांसेस है वो हाई है 23,250 के आसपास। यानी वो 23,280 हो सकता है, वो 23,210 हो सकता है, 220 हो सकता है, यानी उसी के आसपास होने के चांसेस हैं। ये मैक्स पेन हमें बता रहा है। ठीक है, यानी हमने ओवरऑल ऑप्शंस का जो एनालिसिस किया, उससे हमें लगता है मार्केट स्लाइडली ऊपर जा सकता है। मैक्स पेन भी हमें ये बता रहा है कि मार्केट में थोड़े से ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये चीजें, ये सारी चीजें हम ऑप्शन चेन से, ओपन इंटरेस्ट से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब किसी को ओपन इंटरेस्ट पे कोई डाउट है कि हमें ओपन इंटरेस्ट देखना कैसे होता है, ओपन इंटरेस्ट के चार्ट को एनालिसिस कैसे करना होता है, अगर किसी का डाउट है तो वो पूछ सकता है। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में इसका मतलब आ गया? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने वापस से स्लाइड पे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें लाइफ टाइम पे लोगों का पोजीशन पता चलता है। और अगर आप ये जो देख रहे हो ना, क्या नाम है, सॉरी, ये जो आप नीचे चेंज ऑफ वाई देख रहे हो ना, ये हर 5 मिनट में चेंज होता रहता है। अगर आप हर 5 मिनट में आके यहाँ पे रिफ्रेश करते रहोगे, अगर लाइव मार्केट होगा, तो इसमें अगर आपका प्रीमियम पेड अकाउंट है, तो वो बहुत फास्ट रियल टाइम में हर 2 मिनट 3 मिनट में आपको ये रिफ्रेश होता हुआ दिखेगा। पर आपने अगर फ्री में लिया हो, शायद वो कम में दिखाता है वो, या फिर ये जैसे आप बैक पीछे भी देख सकते हो कि इस समय क्या था। जैसे ये दिखा रहा है 3:30 पे क्या था, अगर आपको पीछे देखना हो कि इस समय क्या था रियल टाइम में, 3 मिनट पीछे इस समय ये ओपन इंटरेस्ट था, तो ये रियल टाइम में चेंज होता रहता है। अगर रियल रियल मार्केट में आप देखोगे, या
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें होता है कि अगर हमको डिप्लॉय करना होता है, जैसे अगर हमको अपना पोजीशन डिप्लॉय करना, आज हम अपना पोजीशन डिप्लॉय करने वाले हैं, तो अगर करने वाले हैं तो हमको लास्ट में यहाँ पे ओआई का पोजीशन देख के उसके बाद ही डिप्लॉय करना चाहिए। तो इससे हमें मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट पता चलता है कि हाँ क्या होने का, मतलब बड़े लोग जो हैं, जो उनके पास बड़ा पैसा है, वो अपना पैसा पोजीशन बना के जा रहे हैं। रदर हमें हमें क्या लगता है, हमें क्या लगता है से हम ये ज्यादा देखेंगे कि जो बड़ा पैसा लगा रहा है वो क्या कर रहा है। तो अगर दोनों में मैच होता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं तब। आगे क्या है, तो हम लोगों में से यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है, ये हम लोगों ने देखा। अच्छा, क्या ओपन इंटरेस्ट के में चेंज क्या है और प्रीमियम क्या है। प्रीमियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कितने लोगों को प्रीमियम का पता होता है, कोई लोग बताएगा कि अगर हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस में जो ऑप्शन का प्राइस होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एनीवन मुझे एक्सप्लेन करेगा, कोई भी। कोई बताएगा मुझे कि ऑप्शन का, अगर हम ऑप्शंस में लेट्स से अगर हम वापस से चार्ट में जाएं और इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जाए 23,000 पे जाएं, और यहाँ पे अगर आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा होगा कॉल का प्राइस क्या है और पुट का प्राइस इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हम क्या अपना अंदाजा क्या लगाएं, कोई बताएगा इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कोई एनीवन, जो भी लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हो। सर एक बार और क्वेश्चन थोड़ा पूछ सकते हैं। जैसे अगर हम ये निफ्टी का 24 यानी नेक्स्ट ट्यूसडे आई थिंक एक्सपायरी कब है, एक्सपायरी जो है ये 24 तारीख को, ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे इसका प्राइस दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर में कि कॉल का प्राइस क्या है और पुट का प्राइस क्या है, ठीक है जी। तो अगर हमको ये कॉल और पुट का प्राइस समझना है, जरा इसको हम लेके जी चलते जी हैं अपने यहाँ पे, और साथ में जरा हम चार्ट को भी ले आते हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, जरा कोई हमको बताए कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जो लोग भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो जरा मुझे बताया कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, इससे क्या समझ में आता है। टाइम और प्राइस रहता है। हाँ हाँ, टाइम और प्राइस रहता है, ठीक है। तो ये जो पुट हमें दिख रहा है ना, ये जो पुट है, तो इसके अंदर टाइम, इसमें कितना टाइम, इसमें टाइम में कितना बचा हुआ है, इसमें कितना टाइम वैल्यू इसमें कितना है, बता रहे सर, बस एक सेकंड सर। 114 रुपए सर, इसमें 114 बचा हुआ है। जी सर। हाँ, 113 114 के आसपास बचा हुआ है इस जी पुट के प्राइस में, ठीक है। और कोई बताए मुझे कि इस पर्टिकुलर कॉल में कितना बचा हुआ है। सर 194 के आसपास। 194 के आसपास, ठीक है। इसमें वैल्यू ज्यादा है ना, कॉल में वैल्यू ज्यादा है। तो क्या हम इससे मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। नहीं सर। नहीं, अच्छा, बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, बताते हैं कैसे। यानी इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई पोजीशन बना रहा है अपना, दोनों लोग बना रहे हैं, पुट भी बना रहा है, कॉल भी बना रहा है। आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मार्केट जो है 23 पे, ये यहाँ पे ये 23,000 का है। अच्छा, किसी ने शायद मुझे गलत बताया, पुट में ये पूरा का पूरा आई गेस पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। मुझे ऐसा लगता है ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू हुई है, क्यों ये ओटीएम सर एक्चुअली सर नहीं सर, ये कौन सा है। हाँ हेलो सर, वो 23,000 का पुट है, तो 23,114 पे क्लोज करता है तो थोड़ा सा आईटीएम हो गया ना, 23,000 का पुट का प्रीमियम। कैसे 23,114 का भी चल रहा है, तो अगर 23,114 पे क्लोज करता है। नहीं क्लोज करता है नहीं, अभी हम करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। इस समय वो आईटीएम है या आईटीएम है या ओटीएम है। सर एटीएम के पास ही होगा सर, 23,114 पे, और ये 23,000 का है तो थोड़ा सा आईटीएम होगा। यानी कहाँ आईटीएम है, ये पुट जो एटीएम है सर, ये एटीएम पूरा का एटीएम पूरा ओटीएम है ये। अगर एटीएम बोलेंगे तो एटीएम होगा हमारा 23,100 होगा, 23,100 हमारा एटीएम होगा,
23,000 का पुट हमारा ओटीएम है ना। ये दो स्ट्राइक बीच में इसके 23,050 भी बैठा हुआ है, ये भी ओटीएम है। एटीएम हमारा ये है, ये ओटीएम है, ये ओटीएम है। यानी ये जो आप देख रहे हो 187, ये पूरा का पूरा प्रीमियम है। इसमें कोई इस पर्टिकुलर प्राइस में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, ये पूरा का पूरा प्रीमियम है। जी जी। ठीक है। और इसके बाद 308 था, उसमें से 114 यानी लगभग अब 114 माइनस कर दो तो 8 यानी 14 गया, बचा लगभग सेम एग्जैक्ट सिमिलर वही 190 के आसपास ही आएगा ना, 190 या उसमें से 2-4 पॉइंट कम, यानी 186 के आसपास मुझे लगता है ये आपका रहेगा कॉल के अंदर प्रीमियम। तो आप देख रहे हो कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो इससे हमको क्या अंदाजा मिलता है, अगर हम प्रीमियम के हिसाब से भी देखें तो हमको लगता है कि मार्केट को ये डायरेक्शन का कुछ अंदाजा नहीं है कि मार्केट यहां से कहां जाएगा। मार्केट यहां से ऊपर जाएगा उसका भी कोई अंदाजा नहीं है, मार्केट यहां से नीचे जाएगा उसका भी कोई, इस पर्टिकुलर प्राइसिंग से हमें ये पता चल जा रहा है कि कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि दोनों का प्रीमियम एग्जैक्ट सेम है। ये भी 186 है, ये 187 है, क्योंकि बचा हुआ तो इसमें 114 रुपए का तो इंट्रिंसिक वैल्यू है कॉल में। ठीक है। तो इससे भी हमें देखने को मिलता है कि प्राइसिंग बैलेंस में है कि नहीं। ये प्रीमियम ही एक्चुअली बताता है कि इसमें कितना, मतलब लोगों का कितना इंटरेस्ट है, बायर कितना। प्रीमियम कौन देता है, सबसे बड़ी बात है, कौन देता है प्रीमियम, बायर देता है या सेलर देता है? प्रीमियम देने वाला कौन है? एनीवन? कोई भी बताए मुझे। अच्छा, कोई नहीं। तो अगर हम लोग किसी भी इसकी बात करें, क्या नाम है, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस वगैरह या हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो तो उसमें प्रीमियम कौन देता है? उसको बायर देता है या सेलर देता है? सेलर ही देगा ना सर। सेलर क्यों प्रीमियम देगा? बायर देता है प्रीमियम, बायर प्रीमियम देता है। हम लोग जब कोई लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, हम लोग खरीदते हैं, हम कहते हैं मैंने लाइफ इंश्योरेंस खरीदा, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा, तो पैसा जो उसका प्रीमियम बनता है वो कौन देता है? वो कंपनी मुझे देती है या मैं कंपनी को देता हूं? मैं कंपनी को देता हूं। तो उसका प्रीमियम वो मुझे कैलकुलेट करके बताता है कि जो ये आपका जो प्लान है इसका ये है, इसका प्रीमियम आपको इतने रुपए महीने का पड़ेगा। तो उसका प्रीमियम हम भरते हैं, यानी बायर प्रीमियम देता है। तो ये प्रीमियम देने वाला कौन है? ये प्रीमियम देता है बायर। ठीक है, प्रीमियम बायर देता है। सेलर तो सेल करता है, ऑप्शन सेल कर रहा है उसकी अलग बात है, बट प्रीमियम की वैल्यू जो डिसाइड होता है वो कितना महंगा होगा या कितना सस्ता होगा, ये बायर के इंटरेस्ट के ऊपर होता है। यानी बायर को पता नहीं है करेंटली इस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट मंडे को मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, इसका अंदाजा ऑप्शन बायर को नहीं है। इसलिए उन्होंने दोनों को बराबर इक्वल प्राइसिंग दिया है। एट द मनी का प्राइस इस समय इक्वल चल रहा है, यानी मार्केट, आधे लोग कह रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, आधे लोग कह रहे हैं नीचे जाएगा। बराबर इंटरेस्ट है, जब बराबर इंटरेस्ट है इसलिए दोनों तरफ का प्रीमियम इक्वल है, कॉल साइड का भी प्रीमियम इक्वल है, पुट साइड का भी प्रीमियम इक्वल है। आप ये मत देखो कि यहाँ पे तो 308 है, ये 308 इसलिए है क्योंकि ये 114 पॉइंट इन द मनी है। ये करंटली ये स्ट्राइक प्राइस 300 का 23,000 का ये ऑप्शन है जिसकी वैल्यू इस समय, इसलिए ये 308 है। क्यों? आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से आपको ये माइनस करना पड़ेगा, इसका 114, तब आपको मिलेगा इसका प्रीमियम, जो कि लगभग 186 के आसपास आएगा। और आपको ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी 187 है, यानी दोनों बराबर हैं। तो इससे हमें प्राइसिंग से भी हमें मार्केट का अंदाजा लगता है। ठीक है, ऑप्शन के प्राइस से। तो ये हो गया कुछ बेसिक ओवरऑल कि हमको एनालिसिस कैसे करना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो मार्केट का चीजें हो गई कि हमको पढ़ना कैसे, ये सारी चीजें मार्केट का बेसिक्स है। अब जैसे मैंने ही आपको भी बताया कि ऑप्शंस का हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, ऑप्शंस चेंज देखते हैं, तो उसमें ज्यादातर सबको सबको ये पता होता है कि मार्केट को इसको पढ़ना कैसे होता है। तो अगर हम सबसे नियर टर्म में देखें, सबसे पास में जो है वो हाई, ये बहुत दूर है, ये 22,000 आपको दिख रहा है, वो बहुत ज्यादा दूर। ठीक है, इतना दूर मार्केट का सबसे हाईएस्ट, उससे ज्यादा दूर जाएंगे तो 21,000 है। तो नियर टर्म में हम देखेंगे, नियर टर्म में अब पास में सबसे ज्यादा पुट कहां है? सबसे ज्यादा पुट है 23,000। आपने न्यूज में भी सुना होगा, हर जगह आप सुन रहे होंगे कि 23,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 23,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है? उसका रीजन ही यही है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट सेलर बैठा हुआ है।
और उस कंपैरिजन में अगर आप देखोगे कि नियर टर्म में सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर्स कहां बैठे हुए हैं, वो 24,000 पे बैठे हैं। वो इवन 24,500 भी उतने ज्यादा कॉल राइटर नहीं है, कंपेयर करोगे आप पुट राइटर्स के। तो इससे ज्यादा कंपेयर करके देखोगे तो मार्केट में जो पुट राइटर कॉल राइटर्स बढ़ते हैं वो 24,000 पे बढ़ते हैं। यानी उनको लगता है कि यही सबसे, इसीलिए 24,000 हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। यानी हम रियल मार्केट में ट्रेंड लाइन खींचे या कुछ और कहीं से सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढे, उससे बेटर होता है कि हम ऑप्शन चेंज में आके अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट खोजे, क्योंकि यहाँ पे हमको रियल पोजीशंस दिखता है, चार्ट में हमको पोजीशंस नहीं दिखता है। हमें वो खाली प्रीवियस चार्ट दिखता है, नॉट एक्चुअल लोग कहां बैठे हुए हैं। लोग अपना पैसा लगा के बोल रहे हैं, ऐसे जबानी नहीं बोल रहे हैं कि हाँ मुझे लगता है। यहाँ पे एक्चुअल पैसा लगा हुआ है और वो भी करोड़ों में लगा हुआ है। वो लोग कह रहे हैं कि हाँ ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो इसका कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, तो अगर आप लास्ट डे पे आप देखोगे तो ये चेंज में भी आपको दिख ही रहा होगा कि ये सबसे ज्यादा यहाँ पे ये जो 30,000 पे सबसे ज्यादा एडिशन हुआ है और यहाँ पे 24,000, मतलब भर भर के तो लोग लिखे हैं कॉल राइटिंग। हर स्ट्राइक प्राइस पे आप देखोगे कि आपको एडिशन दिखा होगा, बट इवन आपको यहाँ पे भी ज्यादा, अगर आप 23,300 का भी देखोगे तो 23,300 में भी देखोगे अपने 14,000 ऐड हुआ है। इसका मतलब लोगों ने ये बेट किया है कि अभी इसी हफ्ते, इस वीक मार्केट 23,300 के ऊपर जाके बंद होगा। इसका बेटिंग कौन कर रहा है? ये कर रहा है। बट इसका एक और लॉजिक है, वो जरा हम लोग बाद में जब और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इनका मतलब ये नहीं है। ये बहुत लोग होते हैं जो स्ट्रडल सेल करते हैं, वो भी हम लोग बाकी जब स्ट्रेटेजीज वगैरह देखेंगे तो उसमें क्या होता है, क्या कैसे नहीं होता है, वो हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। मतलब जब हम लोग एक्चुअल रियल स्ट्रेटेजीज बनाएंगे तब वहां पे हम लोग ये चीजें देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे हम देख रहे हैं कि कॉल और पुट दोनों ऐड हुआ है। अगर आप 200 के भी स्ट्राइक पे देखोगे आपको फिर यहाँ पे भी सेम वही चीज दिखेगा। आपको यहाँ पे भी दिखेगा चेंज में, आपको देखोगे ओआई में ओपन इंटरेस्ट में देखो आप 11,000 ऐड हुआ है, पुट में भी 13,000 ऐड, दोनों पे ऐड हुआ है। इसका मतलब लोग भर भर के कॉल में भी लिख रहे हैं, पुट में भी लिख रहे हैं। तो इसका क्या रीजन है, क्यों लिख रहे हैं? वहीं पे आता है ऑप्शन सेलिंग एज अ बिजनेस, कि कैसे हम लोग कॉल से इन डायरेक्शन, ये वो लोग हैं जो जिनको लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, मार्केट इसी आसपास में, क्योंकि हमको ये भी, हमें ओपन जो ओपन इंटरेस्ट है, सॉरी मैक्स पेन जो है वो भी हमको बता रहा है कि 250 के आसपास होने वाला एक्सपायरी। तो ये वो लोग हैं जिनको ये बेटिंग कर रहे हैं कि मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, इसीलिए वो ऐसा सेल कर रहे हैं। वो लोग कॉल भी सेल कर रहे हैं, वो लोग पुट भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको ऑप्शन चेंज पे देख के ही मिल जाएगा कि क्या हो सकता है मार्केट में। मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है इन नॉर्मल सिनेरियो। अब कल के डेट में पता चला इजराइल ईरान में कुछ और, यूएस में कुछ हो गया, बड़ा कुछ हो गया, और बम मार दिया, न्यूक्लियर मार दिया, तब तो कुछ तब तो इसका कोई मतलब ही नहीं, इस एनालिसिस का कोई मतलब नहीं। ये सारी एनालिसिस इसलिए है करंट मार्केट से, मार्केट में क्या पोजीशन हो सकता है। अब बवाल वहां पे क्या होगा उसका किसी को कुछ पता नहीं। अब आज रात को हम लोग बात कर रहे हैं, सब ठीक है, पता चला उधर कुछ गिर गया, ये सारी चीजें बेकार है। तो न्यूज के लिए, इवेंट के लिए ये एनालिसिस काम नहीं करता। ये जो एनालिसिस है ये नॉर्मल सिनेरियो की, हम ये मान के चल रहे हैं कि मेजर कुछ नहीं होगा, उसके लिए ये सारी एनालिसिस है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि कल के डेट में हो सकता है संडे है, बम मार दे, वो अलग बात है। हो सकता है ये भी तो हो सकता है कि कल के डेट में सीज फायर हो जाए, ट्रम्प जी कह दें कि नहीं हम लोगों ने बहुत मार दिया, बहुत फोड़ दिया है, सब कुछ उनका तबाह हो चुका है, हम लोग अब उसको नहीं मारेंगे। ये भी हो सकता है। तो हर चीज को हमको मान के चलना पड़ेगा। तो हम इसको न्यूट्रल सिनेरियो, मार्केट को जब हम चार्ट को देखेंगे या किसी भी चीज को देखेंगे, हम न्यूट्रल होके देखेंगे, हम इवेंट बेस में नहीं देखेंगे। इवेंट के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे कि इसमें क्या करना है, हमको पोजीशन लेना है कि नहीं लेना है, वो अलग बात है। बट इसको पढ़ने का नियम जब पढ़ रहे होंगे तब हम मार्केट को नहीं देखेंगे, मतलब न्यूज ट्रम्प को। का स्टेटमेंट भी सर मार्केट की तरह ही बदल रहा है। वही हम कह रहे हैं ना सर कि हम चार्ट जब इसको पढ़ेंगे तब हम लोग न्यूज को ध्यान में रख के ये पढ़ेंगे, तो ये बेकार है। पोजीशन जब लेंगे तब हमको न्यूज ध्यान में रखना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। ये पोजीशन, ये चार्ट हमको ये बता रहा है, लेकिन न्यूज में ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, उस अकॉर्डिंग हम वो बाय या सेल का जो बटन दबाएंगे उस समय हमको वो ध्यान में रखें। बट इसको जब पढ़ रहे होंगे, इससे कुछ नॉलेज ले रहे होंगे, तब हमको इसको न्यूट्रल होकर देखना है कि हाँ लोग ये करके गए हैं, ये लोग करके गए, तब ये हमको डेटा दिख रहा है। ठीक है, क्या होगा उसको देख के लोगों ने, जो वो भी ऑलरेडी इसमें है, जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा पैसा है, अब इसमें कई हजार करोड़ का जो हेज फंड होगा यूएस का, उनको भी कुछ ना कुछ इंसाइट होगा, तो उन्होंने भी उस हिसाब से बनाया होगा अपना डिसीजन। तभी वो सारी चीजें ऑलरेडी न्यूज को फैक्टर करके ही वो फ्राइडे को अपना पोजीशन बना के गए हैं। यानी वो सारा फैक्टर उन्होंने ऑलरेडी इसमें इंप्लीमेंट कर दिया है। तो जब हम इसको देखेंगे फिर से हम अपना एनालिसिस नहीं लगाएंगे कि हाँ न्यूज में क्या हो सकता है, क्योंकि जो न्यूज में हो सकता है वो ऑलरेडी इसमें फैक्टर्ड इन है, तभी पोजीशन बना है, नहीं तो नहीं बनता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है हमारा। ठीक है, तो जब मार्केट में ओआई होगा, ऊपर की तरफ हमें कॉल दिख रहा होगा, जहां पे कॉल राइटर ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ जहां पे पुट का है तो वहां पे हमको दिखेगा वो वहां पे सपोर्ट है। तो ये सारी चीजें होंगी। जहां पे हमको दिख रहा है ओआई बिल्डअप हो रहा है, यानी वहां पे और लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा लास्ट में कि 23,000 से लोग भागे हैं,
कॉल वाले भागे हैं, पुट वाले ऐड हुए हैं, इसका मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसीलिए वहां से पुट वाले भाग के कॉल वाले ऐड हुए। ठीक है, तो इस तरीके से जब कुछ ऐड होता है, माइनस होता है, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, जहां पे आप देखोगे दोनों लोग ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट उस पर्टिकुलर पोजीशन पे साइडवेज होने का चांसेस है। जहां पे दोनों लोग ऐड हो रहे हैं वहां पे साइडवेज होके एक्सपायर कर सकता है, इसीलिए वहां बीच में वहां पे लोग दोनों लोग बेच रहे हैं। साइड में आप देखोगे कि कुछ क्या दोनों तरफ बन रहा है कि एक तरफ बन रहा है, लोग भाग रहे हैं कि ऐड हो रहे हैं, वहां से आपको डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको कंसिडर करना है। वही चीज मैंने कहा कि पुट साइड में है तो वहां पे आपको सपोर्ट दिखेगा, कॉल साइड में होगा तो आपको बाय होगा। अच्छा, सेम यही चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एग्जांपल में भी, सेम यही चीज अभी हमने रियल एक्चुअल ओपन इंटरेस्ट में देखा। अब आते हैं हमें कि क्या करना है हमें। ठीक है, ऑप्शन चेन हमें जैसे अभी कहा, ऑप्शन चेन हमको ये बताता है कि एक्चुअल रियल में पैसा कहां लगा है। ठीक है, प्राइस कहां जाएगा ये अजम्पशन है, लेकिन हमको ये प्राइस कल कहां जाएगा, अभी मैंने कहा कि मार्केट में सीजफायर होगा तो भी पता चलेगा मार्केट कल क्रेडिट में 500 पॉइंट गैप अप हो जाए, वो अलग सिनेरियो है। कल क्रेडिट में पता चला कुछ और गैस फील्ड पे या कुछ अभी हुआ ही है कतर पे या ईरान की गैस फील्ड पे अटैक हो गया, हो सकता है मार्केट 500 पॉइंट गैप डाउन हो जाए, वो अलग सिनेरियो है। लेकिन ऑप्शन चेन जो अभी हम लोगों ने देखा उससे हमें ये पता चला कि पैसा कहां लगा, लोग अपना पोजीशन कहां पे बना के गए हैं। ठीक है, ये हमें बताता है ऑप्शन चेन, पैसा कहां लगा है, प्राइस कहां जाएगा वो हम लोग कल नेक्स्ट मंडे को देखेंगे। ठीक है, सेम वही चीज है, वाई जो अभी बताया वही सेम चीज है, कहां पे पैसा बना हुआ है।